जो इंसान अपनी फैमिली का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। लेकिन हम भेड़ चाल चलते हैं, कहाँ पे बिठा देते, आपको सर पे बिठा के रखते ये, लेकिन अब आप ना इनकी पैरों की धूल के समान भी नहीं है। मैं दुष्यंत चौटाला जी को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। वैसे ये वीडियो पहुँचे ना पहुँचे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिस छोटी सी उम्र में लोगों ने आपको इतना मान आदर सम्मान दिया ना, आप उसके लायक नहीं हैं। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मैं पीजे शशोरन और आज हम बात करते हैं अपनी निकम्मी सरकार के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं सरकार को निकम्मा क्यों बोल रही हूँ, तो वो आप लोगों को पता ही है। अगर सरकार हमारी इतनी अच्छी होती तो आज ये जगह जगह पे किसान अपना काम छोड़ के धरने पे नहीं बैठे होते। तो मैं बात करती हूँ अभी हरियाणा के बारे में, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं अभी हरियाणा के जो हालात हैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो पहले हमारे खट्टर जी ने अपने आप को कोविड-19 घोषित कर दिया कि मुझे कोरोना है। उन्होंने बोल दिया कि मुझे कोरोना है, मैं कहीं पे जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, अंडर कोविड-19 होना पड़ेगा मुझे। तो फिर उसके बाद मुद्दा उठता है कि अगर उन्हें कोरोना है नहीं, मतलब अगर उन्हें कोरोना था, तो सोचने वाली बात यह है कि उनके आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी फैमिली, मैरिज तो उनकी चलो नहीं हुई खैर, तो साथ में और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसका मतलब पूरे हरियाणा को कोरोना हो गया, क्योंकि खट्टर साहब से जितने लोग मिलते हैं उसके बाद फिर वो और किसी से मिलते हैं, तो हमारा पूरा हरियाणा कोरोना की चपेट में आ चुका है। अगर इस उनकी निगाह से देखा जाए, तो उनके नज़रिए से अगर ये चीज़ हम देखें तो हमारे पूरे हरियाणा को कोरोना हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई कोरोना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसानों का साथ न देने के लिए ये बहाना ढूंढा गया था। सेकेंडली, अभी हमारे दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे हैं कि उनको भी कोरोना है। हालांकि उन्होंने खुद बोला कि कोई लक्षण नहीं है, बुखार नहीं है, कोई गले में दर्द नहीं है, खरांश नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें कोरोना है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये सच में कोरोना है या फिर किसानों ने जो बोला है कि दुष्यंत चौटाला त्याग पत्र दो, किसानों के हित में खड़े हो जाओ, ये इसलिए कोरोना के बहाने बनाए जा रहे हैं। तो इस बारे में अगर हम देखें तो अगर कोई लक्षण ही नहीं है तो कोरोना कैसे हो सकता है, और अगर उन्हें भी कोरोना है तो फिर उनकी फैमिली को भी, तो पूरी की पूरी फैमिली को कोरोना होगा, क्योंकि घर पे तो वो जाते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें भी कोरोना हो सकता है। तो अगर हर बंदा कोरोना से पीड़ित है तो हर किसी को हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। क्यों हमारे किसान धरने पे बैठे हैं, उन्हें भी कोरोना है फिर तो, लेकिन कोई कोरोना नहीं है। ये कोरोना की आड़ में किसानों को पागल बनाया जा रहा है। पहले मोदी साहब ने बनाया, अभी हमारे ये जो छोटे मोटे वर्कर हैं, दुष्यंत चौटाला, खट्टर जी, ये बना रहे हैं। एंड उसके बाद बात आती है दुष्यंत चौटाला जी के बारे में बात करते हैं अब हम खुल के। जो इंसान अपनी फैमिली का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। लेकिन हम भेड़ चाल चलते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला ने बोला कि मैं किसानों के लिए ये करूँगा वो करूँगा, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं दुष्यंत चौटाला जी को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। वैसे ये वीडियो पहुँचे ना पहुँचे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जिस छोटी सी उम्र में लोगों ने आपको इतना मान आदर सम्मान दिया ना, आप उसके लायक नहीं हैं। अभी तो आपकी मतलब एक पहली सीढ़ी पे कदम रखा था आपने, आप बहुत कुछ कर सकते थे अगर लड़ते किसानों के लिए। आज के टाइम में अगर आप त्याग पत्र दे के किसानों के साथ खड़े हो जाते ना, तो यही किसान आपको पता नहीं कहाँ पे लेके चले जाते, कहाँ पे बिठा देते, आपको सर पे बिठा के रखते ये। लेकिन अब आप ना इनकी पैरों की धूल के समान भी नहीं है। आपने अपने आप को इतना गिरा लिया। इस छोटी सी उम्र में जो कांड आप कर रहे हो, जो मतलब आपने दिखाया है कि आप बोल रहे थे कि मैं किसानों के लिए लड़ जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, क्या लड़ा? आप तो एक कोविड-19 मतलब कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके लिए आपने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। और सेकेंडली, जो किसान
अपनी बात रखने के लिए गए थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। उन पे लाठीचार्ज करके आपको क्या मिला? वो सिर्फ वहां पे बात करने गए थे, कोई दंगा करने नहीं गए थे। और किसानों को क्या मिलेगा दंगा करके? उनके पास इतना टाइम नहीं है। आज के टाइम में उनका काम चल रहा है, खेतों में फसल आई हुई है, तो वो अपना काम करेंगे, न कि रोड जाम करेंगे। लेकिन फिर भी उनसे रोड जाम करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी है और वो चाहती है कि लोग रोडों पे बैठें। आप उन्हें घरों में क्या बिठाओगे? आपने तो रोड पे बिठा दिया उनको, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे उनके लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो इंसान अपने बाप और दादा का नहीं हो सकता, वो लोगों का क्या होगा? बट हमें ये बातें ना बहुत देर से समझ में आती है, इसीलिए किसानों को भोले भाले बोला जाता है कि वो बहुत मतलब भोली भाली सी कौम है, जैसे उनको बहकाओगे वो चल पड़ेंगे। लेकिन अब वो ना उनके सिर जाग गए हैं। जितने भी युवा है ना, जो सोचते थे कि हमें फौज की नौकरी करनी है, पुलिस की नौकरी, जो बच्चे जॉब के पीछे भागते थे, आज वो अपने हक के लिए धरनों पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो जमीनें हैं, जिनके 2 किल्ले हैं, 3 किल्ले हैं, जिनके 4 किल्ले हैं, वो तुम जैसी सरकार दाब लेगी। तो फिर वो क्या करेंगे? आगे अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? तो इसलिए सब जाग चुके हैं। तो अब ना अपनी आंखें खोलिए, और अगर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी ना, तो पता नहीं क्या होगा। और अब बात करते हैं हम अपने मोदी साहब की। तो मोदी साहब बोलते हैं कि 15-15 लाख रुपए हर बंदे के अकाउंट में आएगा। 15 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन आपने उनके अकाउंट में 15 रुपए छोड़े भी नहीं है। 15 लाख आने की तो बारी ही नहीं है, वो तो हम भूल जाते हैं कि वो आएंगे भी कभी। लेकिन आपने 15 रुपए भी नहीं छोड़े अकाउंट में। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो मतलब व्यापार करते हैं बड़ा बड़ा, उनके आपने कर्जे माफ कर दिए। हर एक इंसान का, जो बड़े बड़े हैं, उनके कर्जे माफ हो चुके हैं। और सरकारों मतलब जो भी अपने किसान हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई बैंक से लोन लो और फिर उसको भरते रहो, ये कर देंगे वो कर देंगे, लोन माफ हो जाएगा। आज तक एक भी किसान का लोन माफ नहीं किया गया। हालांकि 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर वो किस्त नहीं भर पाता है, तो उसकी एक फोटो निकाली जाती है, पासपोर्ट साइज फोटो निकाली जाती है और बैंक में लगाई जाती है, और उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। और फिर बैंक में जो भी उस बंदे की फोटो देखता है, तो वो उसको ऐसी नजर से देखता है जैसे इसने किसी का मर्डर किया हो, जैसे ये मतलब आप बोल रहे हैं ना आतंकवादी हैं, ये सच में बना दिया जाता है उनको, क्योंकि आप लोग फोटो लगा देते हैं। मोदी साहब, आपने बोला ना कि आड़ती को अगर बीच से निकाल देंगे, तो फिर मतलब ये इनका जो चल रहा है कि भाई आड़ती को बीच से निकाल देंगे और फिर सरकार के साथ सीधा लेन देन होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ लेन देन होगा किसान का। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर उसकी हम किस्त नहीं भर पाते हैं, तो ब्याज तो लगता ही लगता है। ब्याज लगना तो लाजमी है, क्योंकि ब्याज तो बैंक माफ करेगा नहीं, ब्याज भी लगता है। और ब्याज के साथ साथ डिफॉल्टर घोषित करके फोटो भी बैंक में लगती है। लेकिन मैं आपको ना यकीन के साथ बता सकती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, और मेरे बाप ने जब भी आड़ती से पैसे उठाए हैं ना, तो वो आड़ती कभी हमारे घर पे नहीं आया पैसे लेने के लिए। उसको पता है कि 6 महीने फसल आएगी तो ही पैसे आएंगे। और उसने कभी भी मेरे मतलब जितने भी मेरे दादे चाचे ताऊ, जितने भी मेरे गांव के बंदे, मैंने जिसको भी देखा है, आज तक मैंने कभी आड़ती की दुकान पे उनकी फोटो लगी नहीं देखी, कभी उनकी बदनामी होते हुए नहीं देखी। लेकिन आपके बैंक उन्हें ऐसे घोषित कर देते हैं जैसे अभी अभी मर्डर किया है इसने, उठा लो इसको। और ऊपर से फिर 6-7 बंदे घर पे आते हैं, आपने बैंक की किस्त नहीं भरी, आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा। अबे हलवा है क्या? जो मन में आएगा वही कर दोगे। जो उद्योगपति हैं, जिनके पैसे आपको निकलवाने चाहिए, जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनके पैसे तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है वो देंगे ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। विजय माल्या को पकड़ लो ना आप, आपके तो बड़े बड़े दूसरे देशों में आपके बड़े लिंक है मोदी साहब। आप बोल रहे हैं ना कि हर कंट्री आज के टाइम में इंडिया का साथ दे रही है, तो आप उसको पकड़ के लेके आओ ना, विजय माल्या को। पता चल जाएगा ना आपको कि आप कितने पैसे ला सकते हो, उनसे पैसे निकलवा लो। पूरे इंडिया हर एक बैंक को से बंदा लोन लेके गया हुआ है, आपने क्या उखाड़ लिया उनका? आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ भाषण दे सकते हो, बोल सकते हो, आप उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते।
मैं लिख के दे सकती हूँ, बीजेपी सरकार से निकम्मी सरकार ना कभी आई है और ना कभी आएगी, और आगे कभी उम्मीद भी मत करना कि आपकी सरकार आएगी। और मेरी हर एक इंसान से, हर किसान से, या जिससे भी, जवान किसान सारे, मेरी हर किसी से हाथ जोड़ के एक ही विनती है, अपनी आंखें खोलो और पहचानो इनको, ये कितने पानी में है। सिर्फ खाना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात ना, मतलब सदियों से चलती आई है, जहाँ पे आप अपना हक छोड़ दोगे वहाँ पे रामायण होगी, लेकिन जहाँ पे आप हक के लिए लड़ोगे वहाँ पे महाभारत होगी हमेशा। तो अब की बार भी महाभारत होनी लाजमी है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो कि आप लोग क्या हैं। राम तो बन नहीं सकते, क्योंकि इस युग में राम की कोई भी, मतलब मैं नहीं मानती कि इस युग में राम की कोई भी बात मानी जाएगी। तो अर्जुन ही बन जाओ, अपना हथियार उठाओ और सरकार को बताओ। जय जवान जय किसान।